आज हम आप लोगों को बताएंगे चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट का नाम है आरटीपीएस। तो आप किसी भी मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपको चले आना है इस वेबसाइट पे। किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे गूगल क्रोम या कोई भी। तो आप ओपन करने के लिए सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिएगा आरटीपीएस। आप सर्च कीजिएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे ही आ गया ये आरटीपीएस। यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा आरटीपीएस 2 है, अगर हो सकता है आपका आरटीपीएस 4 या आरटीपीएस 3 या 7 8 कुछ भी है। आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद देखिए ये जो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये मतलब पुलिस विभाग के मतलब देखा जाता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है या फिर कोई केस मुकदमा नहीं है, इसी के रिकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये गृह विभाग से बनता है, तो ये गृह विभाग भी उसी में आता है, पुलिस वुलिस में। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए लिखा है आचार प्रमाण पत्र, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए खुलता है कुछ। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, आप किसी भी लैपटॉप वगैरह से किसी भी से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं। खुलेगा कुछ इस प्रकार। तो आपको अगर आप मेल हैं तो मेल क्लिक कीजिएगा, फीमेल है तो स्त्री क्लिक कीजिएगा। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर लीजिएगा, या इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, क्योंकि बहुत भी कंपनियां होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां होती है, वो बहुत सारा कंपनियां इंग्लिश में मांगता है, तो आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। या हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं स्त्री सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए श्रीमती श्री आता है ऐसे कुछ। तो अगर कोई अभिभावक नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नाम डालिएगा इंग्लिश में, इंग्लिश में या हिंदी में, या फादर का नाम इंग्लिश में हिंदी में, ऐसे ही करके सब कुछ डालेंगे। अब हस्बैंड है तो आप हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। हस्बैंड नहीं है तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, खाली कुछ मत भरिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा। हाँ, और एक बात, मोबाइल नंबर डालते ही आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि ओटीपी मांगा जाता है तुरंत। तो आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास में, तुरंत ओटीपी डाल सकते हैं। या आप चाहें तो जीमेल डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं डालिएगा। तो हम चलिए ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यहाँ देखिए स्टेट, स्टेट, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, विलेज, सब कुछ डालना होता है। पोस्ट ऑफिस, वार्ड संख्या, पिन कोड। देखिए सबसे अहम बात यहाँ पे, अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो ये वाला सीट कीजिएगा। अगर नगर निगम से है, जैसे नगर निगम उसको बोलते हैं जो किसी शहर में रह रहा है, टाउन में रह रहा है, तो उसको नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत के बोलते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो उसके अगर आपका सब सेम है, वर्तमान में भी अगर वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे आपका आधार कार्ड पे है सब कुछ, तो वही डालिएगा जैसे कि तैसा। अगर आपका कुछ चेंज है तो यहाँ पे चेंज करके डाल दीजिएगा, मतलब जहाँ पे रह रहे हैं प्रेजेंट से, प्रेजेंट में उसका सब डाल दीजिएगा। देखिए सेम वैसे ही डालना है सब कुछ। फिर यहाँ पे फोटो डाल दीजिएगा, 20 KB के आसपास फोटो लगता है, इससे ज़्यादा मत नहीं डालिएगा। आप पेशा यहाँ पे डाल दीजिएगा, आप करते क्या हैं। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सरकारी सेवा या निजी सेवा, व्यापार, किसान, आप जो है वो डाल दीजिएगा। फिर डालने के बाद यहाँ पे पूछता है उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस लिए बना रहे हैं। जैसे कोई होता है पासपोर्ट के लिए बनाता है, कि मतलब पासपोर्ट बनवाने के लिए कहीं जाने वाला होता है, पासपोर्ट बनवाना तो उसके लिए बनवाता है। कोई मतलब कोई लाइसेंस के लिए बनवाता है, शस्त्र लाइसेंस। ऐसे ही करके विभिन्न सरकारी विभाग में नियमों का कार्यालय यहाँ पे मतलब कोई ठेका वेका लेने के लिए बनवाता है तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए तो अगर इस पे आप देख लीजिएगा, मतलब जिसके लिए बनवा रहे हैं, बैंक अथवा सरकारी स्तर लेने मतलब लोन वोन लेने के लिए आप बनवा रहे हैं तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा। सरकारी सेवा में अस्थायी अनुमंडन के आधार पर नौकरी, अगर नौकरियों के लिए बनवा रहे हैं तो इस पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मतलब कर रहे हैं जिसके लिए वो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि अगले 2 वर्ष से मतलब कहाँ निवास कर रहे हैं आप। अगर आप कहीं और कर रहे हैं पिछले 2 वर्ष से ज़्यादा का नहीं, तो आप वहाँ का डाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पटना में, दिल्ली में या कहीं भी रहता है तो उसका यहाँ पे प्रकार टाइप करके डाल लीजिएगा। यहाँ वर्तमान में पिछला अस्थाई पता, देखिए मेरा तो अस्थाई पता है तो हम अस्थाई डाल देंगे। आपका वर्तमान पता मान लो आप कहीं और रह रहे हैं वर्तमान में, जैसे दिल्ली, पटना, कहीं भी, तो उसका डाल देंगे। नहीं तो फिर वही अस्थाई पता छोड़ देंगे, उसका अस्थाई पता का सब कुछ डाल देंगे। यहाँ पे जिला, थाना, पता, कब से रहे हैं, कब तक, महीना, मतलब हर कुछ डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे देखिए अपना, यहाँ पे आप मतलब डालिएगा कहाँ लिए मांगा जाता है, मतलब कहाँ लिए बनवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत है डिपार्टमेंट, अभी तो नहीं आ रहा है क्योंकि फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे मांगा जाएगा तो आप डाल लीजिएगा।
जैसे प्राइवेट जॉब के लिए तो प्राइवेट जॉब लिख दीजिएगा, सरकारी जॉब के लिए सरकारी जॉब लिख दीजिएगा और कोई बड़ा बात नहीं होता है, बस यही लिख दीजिएगा। यहाँ पे कैप्चर फिल कीजिएगा, कैप्चर फिल कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो, यहाँ पे मिला लीजिएगा आपका सही है कि गलती है। अगर गलती हो तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, एडिट से एडिट कर लीजिएगा। अगर सही है तो यहाँ पे अटैच पे करके कर लीजिएगा, यहाँ पे मिला लीजिएगा। आपका सबमिट होने के बाद फिर इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा खुलेगा। फिर यहाँ पे दस्तावेज मांगता है, कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, तो आपको जो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कुछ भी डालना होगा तो यहाँ से डाल देते। देखिए यहाँ आधार का ऑप्शन दिया है, पैन कार्ड, पासपोर्ट का ऑप्शन दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस का, मतलब आप एक डॉक्यूमेंट कोई चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट यहाँ से करके डाल दीजिएगा। डालने के बाद सब कुछ यहाँ से एक बार सब कुछ मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। फाइनली सबमिट करने के बाद आपको फाइनली सबमिट कर दिए, मेरा बन के रेडी हो गया। यहाँ से हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और जो भी डेट दिया रहेगा उस डेट पे आपको मतलब बन जाएगा। लगभग 30 या 45 दिन लगता है या 21 दिन ऐसे ही कुछ लगता है बनने में। थोड़ा बहुत लेट वेट भी हो सकता है, उसे घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, और एक ज़रूरी बात, आप आपको या तो थाना से कॉल आएगा, आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे, या तो फिर आपके यहाँ पे कोई थाना इंचार्ज या कर्मचारी कोई आके आपका वेरिफिकेशन करेगा आपके घर पे, या तो फिर जिला से भी आपका कॉल आ सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप जाइएगा वहाँ पे अपना दीजिएगा। वो थोड़ा फॉर्म का होता है प्रोसेस, आचरण का मतलब ही होता है वही, मतलब आप पे कोई केस वगैरह तो नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं है, इसीलिए ये सब किया जाता है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, बन के रेडी हो जाएगा। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब या कोई भी, मतलब लाइसेंस वाइसेंस लेने के लिए यूज कर सकते हैं। ये फॉर्म यहाँ से सबमिट करने के बाद जाता है जिला में, जिला के बाद फिर आता है आपके थाना पे, वहाँ से सब ये सब कार्यक्रम होता है, फिर बन के रेडी हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डाउनलोड करने भी बताया हूँ अगले वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में ऐसे ही मेरा हर एक वीडियो देखते रहिए। चलिए आज